टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आपको आपकी लाइफ की 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आई सी ओनली द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्स्टिकल्स नीड टू गिव देयर वे। नेपोलियन कहते थे कि मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, यानी कि मेरा गोल दिख रहा है, जो ऑब्स्टिकल्स है वो अपने आप हटते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक यंग इंडिविजुअल है और आप अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड है। हेलो देन एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करनी है एक बहुत ही बढ़िया बुक के बारे में। द बुक इज कॉल्ड द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय जैक कैनफील्ड। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जैक कैनफील्ड को ऑलरेडी जानते होंगे। आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, आप तुरंत इस चेहरे को पहचान जाएंगे। ये चेहरा है जैक कैनफील्ड का। जैक कैनफील्ड एक सक्सेस कोच है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और उन्होंने जो ये बुक लिखी है द सक्सेस प्रिंसिपल्स, ये एक ऑल टाइम क्लासिक बुक है। इस बुक में उन्होंने 67 ऐसे प्रिंसिपल्स लिस्ट डाउन किए हैं जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किए हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर कॉमन होते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक यंग इंडिविजुअल है और आप अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं। अगर इन प्रिंसिपल्स को आपने अप्लाई कर दिया तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना तय है, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलना गारंटीड है। तो दोस्तों, बात करते हैं इन प्रिंसिपल्स के बारे में। द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट जैक कैनफील्ड सजेस्ट अस इज कॉल्ड टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि आपको आपकी लाइफ की 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप आपकी लाइफ की सिचुएशन के बारे में किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ मेरे पापा की वजह से ऐसी है, मेरी मम्मी की वजह से ऐसी है, मेरे रिश्तेदारों की वजह से ऐसी है, मेरे गांव की वजह से ऐसी है, मेरे टीचर्स की वजह से ऐसी है, मेरे बॉस की वजह से ऐसी है। ऐसा कोई ब्लेम आप नहीं लगा सकते। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% आपकी है। अगर आप ये नहीं मानते कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी 100% आपकी है तो आप कभी भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रयास नहीं करेंगे अपनी लाइफ को सुधारने का। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि मेरी लाइफ में जो भी होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, तो आप हर एक प्रयास करेंगे अपनी लाइफ को सुधारने का। तो दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ऑथर इस पॉइंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी लाइफ का एक इक्वेशन है, E+R=O। यहाँ पे E स्टैंड करता है इवेंट, यानी कि आपके लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं वो सजेस्ट करता है ई को। आर सजेस्ट करता है रिस्पॉन्स को, यानी कि जो इवेंट आपकी लाइफ में हो रहा है उसको आप रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, और वो तय करेगा आपका आउटकम। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आउटकम्स हैं आपके, वो डिसाइड होंगे इवेंट प्लस रिस्पॉन्स दोनों को जोड़कर। यानी कि सिर्फ परिस्थितियां आपकी लाइफ को नहीं डिफाइन करती, उन परिस्थितियों को आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो वो डिफाइन करता है कि आपकी लाइफ कैसी बनती है। तो दोस्तों, ये E+R=O, इस इक्वेशन को आप अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मेरी लाइफ का जो आउटकम है, मेरी लाइफ का जो O है, वो डिपेंड करता है इवेंट्स पर और मेरे रिस्पॉन्स पर। इवेंट्स आपके हाथ में नहीं है, इवेंट्स आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं। इन्फिनिट रैंडम वर्ल्ड, यहाँ पे इवेंट्स का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उन इवेंट्स को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो ये आपके हाथ में है। और इस सिर्फ ये R जो आपके हाथ में है उसी को यूज़ करके आपका जो आउटकम है वो आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों, ऑथर एक और प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं डिफाइन योर विजन एंड सेट क्लियर गोल्स। दोस्तों, दो चीज़ें बहुत ही जानना ज़रूरी है। एक होता है विजन और एक होता है गोल्स। विजन यानी कि एक सेंट्रल पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का एक सेंट्रल पर्पस होना चाहिए। आपकी लाइफ में ये तय होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ये तय होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वो डिफाइन करता है आपका विजन, और उस विजन को पहुंचने के लिए आप सेट करते हैं गोल्स। ऑथर समझाते हैं कि आपके गोल्स जितने क्लियरली डिफाइंड होंगे, जितने वेल लेड आउट होंगे, उतना आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर आपका गोल वेल डिफाइंड है तो आपके माइंड के पास क्लैरिटी है कि अच्छा, मुझे इतना गोल अचीव करना है। और जब तक आपका गोल वेल डिफाइंड नहीं होगा, आप उसको पाने की सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, थर्ड प्रिंसिपल जो ऑथर बताते हैं वो कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ बिलीफ। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक और बहुत ही बढ़िया बुक है इसी टॉपिक पे। द बुक इज कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉल्ट्स, जहाँ पे मैक्सवेल मॉल्ट्स
सिर्फ इसी कंसेप्ट को समझाते हैं कि कैसे सेल्फ बिलीफ या सेल्फ इमेज लाइफ के आउटलुक को शेप करती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने आप में बिलीफ नहीं है तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आप में सेल्फ बिलीफ है, अगर आप में ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है कि कुछ भी हो जाए मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऑथर ने कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई है कि जिससे आप सेल्फ बिलीफ डेवलप कर पाए, जिनमें से कुछ है अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट ऑथर टॉक्स अबाउट इज कॉल्ड एक्शन। दोस्तों, हम लोग चाहे कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी गोल सेटिंग कर ले, कितने भी विजन बोर्ड्स बना ले, जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारा सक्सेसफुल होना नामुमकिन है। कई लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से या फिर मैनिफेस्टेशन की वजह से मैं सिर्फ बैठे बैठे सोचूंगा या बैठे बैठे विजुअलाइज करूंगा और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। दोस्तों, ये बात सच नहीं है। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए है कि आपको इस तरफ जाना है। जितना हम विजुअलाइज करेंगे, जितना हम एफर्मेशन करेंगे, उतना हमारा माइंड डायरेक्ट होगा हमारे गोल के डायरेक्शन में। पर जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हमारे गोल के टूवर्ड्स, तब तक हमारा गोल अचीवमेंट नामुमकिन है। और इसी वजह से ऑथर एक स्ट्रेटेजी बताते हैं जिससे कि आप 5 एक्शनेबल स्टेप्स आप हर रोज़ लिखिए कि अच्छा, आज मेरा ये गोल है और इसको अचीव करने के लिए ये मेरे 5 एक्शनेबल स्टेप्स हैं। जब तक आप 5 एक्शनेबल स्टेप्स एक पेपर पे लिखेंगे नहीं, तब तक आपका माइंड कन्विंस नहीं होगा वो करने के लिए। और आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि अगर मैंने पेपर पे 5 एक्शनेबल स्टेप्स लिखे हैं तो मुझे उन्हें कुछ भी करके कंप्लीट करना है। एक्शन ट्रायम्फ्स एवरीथिंग। दोस्तों, अगला प्रिंसिपल जो ऑथर समझाते हैं वो है एम्ब्रेस फेलियर एंड कीप लर्निंग। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमारे लाइफ में जैसे ही हमें कोई छोटी सी फेलियर आती है, कोई छोटा सा सेटबैक आता है, हम लोग गिव अप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, मेरे लिए ये गोल नहीं बना है। और एक माइनर सेटबैक भी हमें हमारे पाथ से डाइवर्ट कर देता है। ऑथर समझाते हैं कि लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको सिर्फ सक्सेस मिलेगा। आपको सेटबैक्स भी मिलेंगे, आपको फेलियर्स भी मिलेंगे, लेकिन जब तक आप फेलियर्स से लर्न करते हुए गिव अप ना करें और कंटिन्यूस प्रयास करते रहें, तब तक आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी ओपन रहती है। और उनका कहना यह है कि अगर आप हर एक फेलियर से लर्न करते जाएंगे, आप सोचेंगे अच्छा, ये एक सेटबैक हुआ, ये क्यों हुआ सेटबैक, इसमें मैंने क्या किया जो मैं अलग कर सकता था। और अगर आप अपने आप को सुधारते जाएंगे तो जो आपका गोल अचीविंग प्रोसेस है वो क्विक हो जाएगा। And that is why Napoleon Bonaparte, who was a great French general, used to say, I see only the objective, the obstacles need to give their way. नेपोलियन कहते थे कि मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, यानी कि मेरा गोल दिख रहा है, जो ऑब्स्टिकल्स है वो अपने आप हटते जाएंगे। अगर आपके मन में आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है तो ऑब्स्टिकल्स आपको बहुत देर तक परेशान नहीं कर सकते। दोस्तों, एक और प्रिंसिपल ऑथर समझाते हैं, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सराउंड कीजिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही टफ टास्क है क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप जहाँ पे रह रहे हो, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड आप में बिलीव ना करते हो। उनका मानना ये हो कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये पॉसिबल है। दोस्तों, ये बहुत ही टफ चीज़ है क्योंकि ये हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हो, आपके रिलेटिव्स, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, ये सब पॉजिटिव हो, ये ज़रूरी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट पॉजिटिव, जिसका मीनिंग ये है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये भी है कि आपको कई दोस्तों को आपकी लाइफ से दूर करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये भी है कि कुछ बार आपको आपके माँ बाप की नहीं सुननी पड़ेगी। आई नो दिस साउंड्स कंट्रोवर्शियल, बट इफ यू वांट टू अचीव बिग थिंग्स इन योर लाइफ, यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव थिंग्स। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा ही नेगेटिव बातें करता है, जो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें शेयर करता है, तो मेरी सलाह ये है कि आपको उनसे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो ओपन होता है सजेशंस के लिए। और अगर हमारे आसपास बहुत सारे लोग नेगेटिव है, बहुत सारे लोग पेसिमिस्टिक है, तो हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही हो जाएगा। द लास्ट प्रिंसिपल दैट आई वांट टू लीव यू विथ इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ऑथर समझाते हैं कि लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा और जिस टाइम पे हमें चाहिए उसी टाइम पे मिल जाएगा। हो सकता है कि कभी कभी हमारे गोल्स अचीवमेंट में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। ऐसा हो सकता है कि हमारे गोल अचीवमेंट का प्रोसेस स्मूथ ना हो, लेकिन वो समझाते हैं कि अगर आपका माइंडसेट ग्रेटिट्यूड वाला होगा, ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार व्यक्त करना, अगर आपका माइंडसेट ग्रेटिट्यूड वाला होगा तो आपका जो जर्नी है गोल अचीवमेंट का वो प्लेजेंट रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जो चीज़ें हमारे पास है वो भी नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड की भावना आपके मन से कभी नहीं जानी चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अच्छा,
मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ बेहतर चीज़ें पाने के लिए, बेहतर चीज़ें लाइफ में आने के लिए, लेकिन जो मेरे लाइफ में अभी भी है उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। और ऑथर कहते हैं कि डू दिस एक्सरसाइज डेली, राइट 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। 3 चीज़ें आप हर रोज़ लिखो कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। अगर आप ये एक्सरसाइज हर रोज़ करेंगे तो विद इन अ मंथ यू विल सी अ नोटिसेबल शिफ्ट इन योर माइंड सेट। आपका माइंड आपकी लाइफ में कमियां नहीं ढूंढेगा, आपका माइंड खूबियां ढूंढेगा कि अच्छा मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास हाथ पैर है, मेरे पास पेरेंट्स है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास ट्रैवल करने के लिए व्हीकल है। जो भी चीज़ आप समझते होंगे, क्योंकि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा ये मेरे पास है, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। यानी कि हर छोटी चीज़ जो आपके लाइफ में है उसको आप नोटिस करना शुरू करेंगे। और दोस्तों इसी ग्रेटिट्यूड के माइंडसेट के साथ अगर आप कंटिन्यूसली अपने गोल्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो सक्सेस इज़ गारंटीड। दोस्तों ये बुक पढ़ी है मैंने किंडल के थ्रू, और अगर दोस्तों आपको पढ़ने का शौक है और आपके पास किंडल नहीं है तो आपको किंडल ज़रूर परचेस कर लेना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों किसी और बुक की समरी आपको जाननी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा उसकी भी समरी बना पाए। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। Thanks for watching. Until next time, this is Rujit Dave. Bye-bye.